Assalamu alaikum 5th class beta. Today we are going to highlight the objective of unit number 2 microorganisms health and disease. मैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसलिए इसको पोर्शंस में जो है वो आपको इसका ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करवाऊंगी या मार्क करवाऊंगी और आपने इन्हें लर्न करना है। और आपको पता है कि जो सी स्टेटमेंट्स मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मार्क करवाती हूँ वो ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। वो फिलिंग दी ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आ सकता है या फिर ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपने पूरी स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से समझना है और उसमें जो मेजर वर्ड्स होंगे वो आपने लर्न करने हैं या कोशिश करें कि पूरी स्टेटमेंट ही को आप अच्छे तरीके से लर्न करें और उसके स्पेलिंग्स को आपने याद रखना है। ठीक है, सो टुडे वी विल डू द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज नंबर 12 एंड 13 ओनली। आज हम सिर्फ पेज नंबर 12 और 13 के ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करेंगे। इसमें से मोस्टली ऑब्जेक्टिव बेटा वही होगा जो आपके ऑरल क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो सॉरी आपने घबराना नहीं है बल्कि आपने मार्क करते जाना है। और अगर वो आपने एज अ ऑरल भी पहले लर्न किया हुआ है तो वो आपके लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आपको एक ही चीज़ आप याद करेंगे तो वो ऑरल क्वेश्चन आंसर्स में भी कवर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी। सो पेज नंबर 12 पर आप देखें डू यू नो वाला जो हमारे पास ब्लॉक है बेटा, इसकी फर्स्ट लाइन है The branch of science that deals with the study of microorganisms is called microbiology. साइंस की वो वाली ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें कौन सा मेजर वर्ड है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आपने इन्हें अच्छे तरीके से इसे लर्न करना है। नेक्स्ट इसके साथ ही है एक और स्टेटमेंट भी है, आपने ये भी मार्क करनी है। एंड द पर्सन हु स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू लुक एट दिस ब्लॉक। यहाँ पर जो ब्लॉक है आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मार्क किया हुआ है ये आपने एज ऑब्जेक्टिव भी लर्न करना है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, कि वो वाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। इसके बाद आप नीचे से ये ह्यूमन बींग्स से भी मार्क करेंगे। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वो वाले सेल्स होते हैं जो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स से। और इनमें एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। डन। उसके बाद है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, हाउ मेनी मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, तो कितनी बताएंगे आप? 4। देन सेकेंड स्टेटमेंट है दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। यहाँ पर आपको इन चारों के स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। आपसे ये इन चारों में से कोई भी ब्लैंक में पूछी जा सकती है। 4 main kinds of microorganisms are viruses, bacteria, protozoa and fungi. नाउ आप ये लास्ट लाइन देखेंगे प्लांट विद अ वायरल इन्फेक्शन से ऊपर जो आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सम इलनेस कॉज्ड बाय अ वायरस इन ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड कोल्ड। सिर्फ 3 जो डिजीज़ हैं या 3 वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके नाम दिए गए हैं। इन 3 नाम्स को ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में मेंशन करके पूछा जा सकता है कि ये कौन कॉज करता है, तो आप बताएंगे कि ये वायरसेस कॉज करते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द नेम ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस दैट आर कॉज्ड बाय वायरसेस आर, और उनमें फिर आपको ये जो 3 ऑप्शंस यहाँ पर मैंने दिए हैं आपसे ये भी मेंशन करके पूछा जा सकता है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स या फिर कोल्ड। आपने इन तीनों के स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं और वायरस के स्पेलिंग भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स ऑन द पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर अब आप जाएंगे। पेज नंबर 13 की बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो आपने मार्क किया हुआ है ऑल क्वेश्चन आंसर्स वो ही, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। अब आपसे पूछा जा सकता है डेट इधर बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेट इधर बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के या तो कि क्या बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, तो आप बताएंगे कि बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देन उसके बाद आप मार्क करेंगे जो आपके पास ये सर्कल के नीचे पैराग्राफ है, यहाँ पर सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड। अब आपसे ये जो स्टेटमेंट है ये किस तरह से पूछी जा सकती है?
द टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्रेजेंट विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस इज़, कि अब नीचे फिर आपसे 4 ऑप्शंस दी जा सकती हैं कि वो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ हैं या फिर फंजाई हैं। तो आप क्या मार्क करोगे कि बैक्टीरिया जो से हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ द पेज नंबर 13। सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल। एडिबल मीन्स कि ऐसे मशरूम्स वो फंजाई की टाइप्स हैं जिन्हें कि आप इजीली खा सकते हो, खाया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि एडिबल टाइप ऑफ फंजाई इज डैश, तो आप मशरूम्स के स्पेलिंग याद करोगे। ठीक है, लास्ट पे है सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज फंजाई आर डीकम्पोजर्स। अब आपसे डीकम्पोजर्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी या पूछा जा सकता है कि द टाइप ऑफ द फंजाई डैट टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड डैश, तो आप लिखोगे डीकम्पोजर्स। ठीक है, इस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव को लर्न करना है। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज नंबर 12 एंड 13 एंड आई होप सो कि आपने बेटा इसे मार्क कर लिया होगा। लर्निंग में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्लास में कैसे फर्स्ट टर्म में हमने ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किया था। आपने बिल्कुल उसी तरह से स्टेटमेंट्स को समझकर अच्छी तरह से लर्न करना है। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि एज अ ब्लैंक्स भी आ सकता है आपको MCQs की फॉर्म में भी और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।